हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का ज्ञान सूत्रा की एक और नई वीडियो में, जहाँ पे कि आज हम बात करने वाले हैं इन ऑपरेटर का। हम देखने वाले हैं कि इन ऑपरेटर को यूज करके हम अपनी क्वेरी को और कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और हम एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट चेक करने वाले हैं, जहां पे कि हम जानेंगे इन ऑपरेटर और ऑपरेटर के बीच में क्या रिलेशन है। तो पिछली वीडियो में हम बात कर चुके हैं ऑर्डर बाय क्लॉज का, जहां पे कि हमने बात किया था कि हम ऑर्डर बाय क्लॉज को कैसे यूज कर सकते हैं और इंटरव्यू के दौरान हमें क्या चीजें ध्यान में रखनी है ऑर्डर बाय क्लॉज को यूज करते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और चलते हैं सीधा माईएसक्यूएल वर्कबेंच पे। क्या बात है, चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, तो अब हम लैंड कर चुके हैं अपने नोट्स में और आइए शुरू करते हैं इन ऑपरेटर के बारे में। इन ऑपरेटर इन एसक्यूएल इज यूज्ड टू फिल्टर डेटा बाय चेकिंग अ वैल्यू दैट मैचेस एनी वैल्यू इन अ स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ वैल्यूज। यानी कि जो हमारा इन ऑपरेटर है, इन ऑपरेटर क्या करता है कि वो चेक करता है कि एक गिवन लिस्ट ऑफ वैल्यूज में से क्या वो वैल्यू हमारे कॉलम में एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता। अगर वो एग्जिस्ट करेगा तो वो ट्रू रिटर्न करेगा और वो उस पर्टिकुलर कॉलम को हमारे रिजल्ट डेटा सेट में ऐड कर देगा। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो वो उस पर्टिकुलर रो को हमारे डेटा सेट में से एक्सक्लूड कर देगा। तो ये चीज हम पिछली वीडियोस में भी ऑलरेडी देख चुके हैं, जहां पे कि हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज किया था, यानी कि इक्वल टू ऑपरेटर, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, लेस देन या फिर ग्रेटर देन ऑपरेटर का। बट वहां पे हमारा एक लिमिटेशन क्या था कि वहां पे हम सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल वैल्यू को हम कंपेयर करवा सकते थे। अगर हमें मल्टीपल वैल्यूज को कंपेयर करवाना था तो उस केस में हमें लॉजिकल ऑपरेटर्स यानी कि एंड और नॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करके हमें मल्टीपल वैल्यूज को हम आपस में कंपेयर करवा रहे थे। तो उसी ड्रॉबैक को खत्म करने के लिए हमारा एक कीवर्ड आया या फिर एक ऑपरेटर आया जिसका हमने नाम दिया इन ऑपरेटर। तो इट इज ऑफन यूज्ड इन सेलेक्ट, अपडेट एंड डिलीट क्वेरीज एंड अदर एसक्यूएल क्वेरीज टू सिंप्लीफाई फिल्टरिंग क्राइटेरिया, स्पेशली विद मल्टीपल पॉसिबल वैल्यूज आर इन्वॉल्व। यानी कि जहां पे हमारे मल्टीपल वैल्यूज इन्वॉल्व होंगे वहीं पे हम मेजरली यूज करते हैं इन ऑपरेटर का। तो एक बार हम सिंटेक्स देख लेते हैं इन ऑपरेटर का कैसे होता है। हमारा सेलेक्ट, जो भी कॉलम नेम्स हमें सेलेक्ट करने हैं वो कॉलम नेम्स हम दे देंगे। फ्रॉम, जो भी जिस भी टेबल से हमें सेलेक्ट करना है डेटा को, हम वो टेबल नेम दे देंगे। वेयर क्लॉज का हम फिर से यूज करेंगे, कॉलम नेम देंगे। फिर हम यूज करेंगे हमारे इन कीवर्ड का और उसके बाद हम एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज सर्कल ब्रैकेट के अंदर हम प्रोवाइड कर देंगे मैच करने के लिए। तो आइए अब हम चलते हैं अपने MySQL वर्कबेंच पे और देखते हैं इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। तो आ चुके हैं अब हम अपने MySQL वर्कबेंच पे और शुरू करते हैं अब हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। तो अब अगर हम सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सारे एम्प्लॉइज जिनका जो डिपार्टमेंट आईडी है, या तो वो 10 है, वो 20 है या फिर वो 30 है, तो हम इसको कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम यानी कि एम्प्लॉय डिटेल्स, वेयर डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल्स टू 10 और डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल्स टू 20 और डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल्स टू 30। हम इसको ऐसे कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि वो सारे एम्प्लॉइज जिनका डिपार्टमेंट आईडी 10 है, 20 है या फिर 30 है, वो हमारे रिजल्ट डेटा सेट में आ चुके हैं। तो ये तो हुई हमारी क्वेरी जहां पे कि हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अगर हम इसको इन ऑपरेटर के थ्रू करें तो ये क्वेरी थोड़ी और शॉर्ट और थोड़ी और ऑप्टिमाइज हो जाती है। तो आइए देखते हैं हम इन ऑपरेटर का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो इसको हम यूज करेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स, वेयर डिपार्टमेंट आईडी इन, और ये जो लिस्ट ऑफ वैल्यूज हमने मल्टीपल और ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करके दिया था उसको हम एक सिंगल लिस्ट में प्रोवाइड कर देंगे एक सर्कल ब्रैकेट के अंदर। तो 10, 20 और 30, दैट्स इट। और ये दोनों जो क्वेरीज है मेरी, ऊपर वाली और नीचे वाली, ये दोनों बिल्कुल सेम परफॉर्म करेंगी। और अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप देखोगे कि वो सारे एम्प्लॉइज जिनका डिपार्टमेंट आईडी 10 है, 20 है या फिर 30 है, दोबारा से मेरे रिजल्ट डेटा सेट में आके ऐड हो गए हैं। अब हम एक और चीज यूज कर सकते हैं जो कि था हमारा नॉट इन ऑपरेटर। तो यहाँ पे अगर हम नॉट का यूज कर देते हैं तो हम क्या फेच कर पाएंगे, वो सारे एम्प्लॉइज जो कि डिपार्टमेंट आईडी 10, 20 और 30 में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो मैं इस क्वेरी को कॉपी करता हूं, यहाँ पे पेस्ट करता हूं और यहाँ पे एक नॉट कीवर्ड लगा देता हूं। और अब अगर मैं इस क्वेरी को रन करूंगा तो मुझे वो सारे एम्प्लॉइज मिल जाएंगे मेरे डेटा सेट में से जिनकी डिपार्टमेंट आईडी 10, 20 और 30 नहीं है। इनके अलावा बाकी सारे डिपार्टमेंट के आईडी जो है
वो यहाँ मेरे रिजल्ट डेटा सेट में ऐड हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 50, 40, 70, 110 वो सारे ऐड यहाँ पे हो गए हैं। तो एक और एग्जांपल अब हम देख लेते हैं इन ऑपरेटर का, जहां पे कि हम यूज करेंगे टेक्स्ट वैल्यूज का। तो अब अगर हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, लेट्स से एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम, एम्प्लॉय का लास्ट नेम, फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल, वेयर फर्स्ट नेम इन। अब अगर हमें मल्टीपल फर्स्ट नेम को मैच करवाना है तो हम उसको ऐसे मैच करवा सकते हैं, जॉन, फिर कॉमा देके दूसरी वैल्यू लेट्स से एलिस, और कॉमा देके एक और वैल्यू लेट्स से बॉब। अगर मैं इसको रन करता हूं तो वो सारे एम्प्लॉइज जिनका फर्स्ट नेम या तो जॉन है, या तो एलिस है, या तो बॉब है, यहाँ पे आके मेरा ऐड हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने ये एग्जांपल में एलिस और बॉब इसलिए लिया ताकि वो जो डेटा सेट लाइक इस नाम के जो एम्प्लॉइज है वो मेरे डेटा सेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो इस केस में मेरा एसक्यूएल सर्वर जो है वो एरर थ्रो नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं वैल्यूज को पिक करेगा जो एग्जिस्ट करते हैं। तो ये चीज भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारा नल वैल्यूज है तो उस केस में हम इन ऑपरेटर को कैसे यूज करेंगे, क्योंकि इन ऑपरेटर जो है वो नल वैल्यूज को फेच नहीं करता है बाय डिफॉल्ट। बट अगर हम उसको फेच करवाना है तो हम उसको बहुत ही इजीली फेच करवा सकते हैं, सिर्फ इसको कॉपी करके, और यहाँ पे मैं डाल दूंगा एक और वैल्यू जिसका मैं कीवर्ड दे दूंगा नल। तो नल के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं और हमने बहुत ही डिटेल में जाना है कि नल और जीरो में क्या डिफरेंस है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो जरूर चेकआउट करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से। तो अब मैं इसको सेलेक्ट करके और अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा कोई भी एम्प्लॉय एग्जिस्ट नहीं करता है जिसका की वैल्यू जो है वो 10, 20, 30 और नल में से नहीं है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।